वास्तव में बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं वे भक्त जिन्हें अपने नगर में साधु संतों की अगवानी करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही पुण्य जागृत हुए जयपुर वासियों के, जब परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से राजस्थान राज्य के जिला जयपुर स्थित बाड़ा पदमपुरा में 8 फरवरी 2026 को परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इन पावन क्षणों के साक्षी बनने देश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे जिनेंद्र भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। स्वागत में आओ बिछ जाए गुरु रूपी अरिहंतों के। स्वागत में आओ बिछ जाए गुरु रूपी अरिहंतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। वीतराग के अनुरागी है, सब भोगों के त्यागी है। चलते फिरते तीर्थ है, सब इतने पूज्य वैरागी है। इतने पूज्य वैरागी है। दर्शन करके भाग्य बना लो इन पावन भगवंतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। 8 फरवरी 2026 की प्रातः बेला में गुरुवार सत्संग की अगवानी हेतु उमड़ा जैन उपासकों का विशाल जनसमूह अत्यंत दर्शनीय दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। ना कोई आशा ना ही निराशा, ना कोई आवास है। धर्म की खातिर त्यागा है सब, प्रभु तरस की प्यास है। प्रभु तरस की प्यास है। ईश्वर स्वयं विराजे तन में, ऐसे पूज्य महंतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। 'अनुशासित है पल पल इनका साधना ही। ढोल नगाड़ों एवं गगनभेदी जयकारों के बीच गुरुवारों को गंतव्य स्थल की ओर लेकर चलते श्रद्धालुओं की भक्ति उत्साह देखते ही बन रही थी। मंगल हुआ प्रवेश आपका, कैसे भव्य नजारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में, स्वयं भगवान पधारे हैं। मंगल हुआ प्रवेश आपका, कैसे भव्य नजारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में, स्वयं भगवान पधारे हैं। दर्शन की प्यासी अखियों की शीतलता बन आए हो। हम भक्तों पे बरसाने को कृपा का सावन लाए हो। कृपा का सावन लाए हो। धन्य हुआ ये जीवन गुरुवर, पाए दर्श तुम्हारे हैं। ज्यों ज्यों गुरुवरों के श्री चरण कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे थे, श्रद्धालुओं की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही थी। इस दौरान गुलाब कौशल्या चैरिटेबल ट्रस्ट पहुंचने पर सर्वप्रथम भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उनका करुणामयी मंगलाशीष प्राप्त किया, तो वहीं पूज्य गुरुवर ने उपस्थित व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।
इसी अनुक्रम में विभिन्न स्थानों पर प्रतीक्षा करते श्रद्धालु परिवार गुरुवरों के दर्शन होते ही पाद प्रक्षालन के साथ आरती कर स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे थे। इस अवसर पर भक्तों द्वारा की जा रही पुष्प वर्षा का दृश्य सचमुच हृदय को भाव विभोर कर रहा था। दर्शन की प्यासी अखियों की शीतलता बन आए हो, हम भक्तों पे बरसाने को कृपा का सावन लाए हो, कृपा का सावन लाए हो। धन्य हुआ ये जीवन गुरुवर, पाए दर्श तुम्हारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं, स्वयं भगवान पधारे हैं। आपका स्वागत करने को गुरु सारा नगर है उमड़ पड़ा, आपकी एक झलक पाने को आस का बादल घुमड़ पड़ा, आस का बादल घुमड़ पड़ा। बरसों बाद हुए हैं पूरे, आज अरमान हमारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं, स्वयं भगवान पधारे हैं। आपके श्री चरणों के नीचे रजवन कर हम बिछ जाएं, एक नजर पड़ जाए आपकी कर्म हमारे मिट जाए। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के पश्चात जिनेंद्र भक्तों ने पाद प्रक्षालन एवं आरती कर गुरुवरों को चैत्यालय में मंगल प्रवेश कराया। गुरु भक्ति से सुवासित वातावरण में कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान कर उनका बहुमान किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि 27 साल के अंतराल के बाद पदमपुरा के अंदर एक विशाल पंच कल्याणक महामहोत्सव 18 तारीख से 22 तारीख को संपन्न होने जा रहा है। पंच कल्याणक की सारी क्रियाएं क्या होती है ये सब आप जानते हैं, लेकिन बंधुआ इस बार जिन हाथों से पंच कल्याणक होने जा रहा है वो सब भी आप अच्छी तरीके से परिचित है। ये हमारा सबका बहुत सौभाग्य है। मुझे आदेश दिया गया कि कार्यक्रमों के बारे में बताएं। इस पंच कल्याणक के अलावा यहाँ इसी जगह पर धर्म ध्वजा जैन धर्म की 111 फीट ऊंची यहाँ स्थापित होने जा रही है। यहाँ विराजे हुए हैं चबूतरे पे। ये कई किलोमीटर दूर से जैन ध्वजा आपको लहराती हुई मिलेगी।
अवसर बार बार नहीं आता। पदमपुरा का पंच कल्याणक का भव्य अवसर, जैसा कि अभी अध्यक्ष महोदय ने जानकारी दी, 27 वर्षों के बाद आ रहा है और उसमें भी आज के श्रेष्ठ आचार्य भगवान अपना मंगल सानिध्य जिस भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में प्रदान कर रहे हैं। ऐसी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में अगर हम अवसर चूक गए तो शायद ये अवसर बार बार नहीं आएगा। हम इस अवसर का लाभ लें, यही पदमपुरा कमेटी का सभी से आह्वान है। आचार्य श्री के संघ में निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। निरंतर जिन्होंने चौकिया लगाकर, विहार कराकर आदि सेवाएं देकर अपना पुण्य अर्जन किया है और साथ में हमें सहयोग किया है, हम उन सभी के आभार प्रकट करते हैं। और हम बाल ब्रह्मचारी गज्जू भैया और साथ में हमारे प्रमित भैया दोनों को हम सादर आमंत्रित करते हैं, कृपया मंच पर पधारे। पदमपुरा प्रबंध कारिणी कमेटी आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। आपसे अनुरोध, कृपया आप मंच पर पधारे। स्वागत सम्मान के बाद महानुभावों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र का अनावरण कर कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए दीप प्रज्वलित किए। धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान। धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान। जीवन के सब विघ्न हरे। श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। सुख शांति समृद्धि श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव निर्विघ्न सानंद संपन्न की मंगल कामना के साथ जल फलादि महा अर्घ्यम निरूपमिति। दीप प्रज्वलन के बाद गुरु भक्ति में मग्न जैन उपासकों ने अतः भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुवरों के श्री चरणों में श्रीफल भेंट किए। ओम परम पूज्य विद्याभूषण आचार्य श्री सरस्वती सागर जी महामनिंद्राय नमः। जल बलादी अर्घम निर्वामिति स्वाहा। ओम साक्षात विराजमान भारत गौरव पंचम पट्टाचार्य वात्सल्य वारिधि आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महामनिंद्राय नमः। अर्घ्यम निर्वामिति हरते हैं। ओम ह्रोम मंचासीन विराजमान परम पूज्य मुनि श्री हितेंद्र सागर जी सहित संघ के समस्त मुनिवरेभ्यो नमः। संघ की समस्त आरिकाभ्यो नमः। अगणनीय आरिका स्वस्ति भूषण माता जी सहित समस्त आरिकाभ्यो नमः। जल फलादि अर्घ्यम निर्वामिति स्वाहा। श्रीफल अर्पण करने के उपरांत पुण्यशाली भक्तगणों ने पूज्य गुरुवर के चरण पखार कर उस रज को आशीर्वाद स्वरूप अपने मस्तक पर धारण किया। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन। गुरुवर पूज्य महान का, गुरुवर पूज्य महान का। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। साक्षात विराजमान को परम पूज्य आचार्य गुरुवर वात्सल्य वारिधि श्री वर्धमान सागर जी महामनिंद्राय नमः। श्याम गौरव चलिए जल फलादि अर्घ्यम निर्वामिति। आज सभा में मैया तो है पुकारो, आज सभा में तो है पुकारो। तो है भाग्य विधाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आइए जिनवाणी। अब जैन अनुयायियों को संगस्त गुरुवरों की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मंदिर में भगवान के दर्शन तो होते हैं मगर गुरु के दर्शन नहीं हो पा रहे थे, और आज देव शास्त्र चतुर्वेद संघ के दर्शन हो गए। पंच कल्याण तो हर साल में 100-200 हो ही जाते हैं,
एक छोटी सी कॉलोनी में भी मंदिर बनता है तो जैसे विधान करवाते बोले चलो पंच कल्याण कर लेते हैं, लेकिन पदमपुरा में जो पंच कल्याणक हो रहा है वो अतिशय क्षेत्र का पंच कल्याणक है। अतिशयकारी पदम प्रभु भगवान के चरणों का पंच कल्याणक है। इस पंच कल्याणक को आप लोग सामान्य पंच कल्याणक मत मानना। इस पंच कल्याणक के मतलब जैसे अतिशयकारी भगवान है ऐसे पंच कल्याणक भी अतिशयकारी होता है। अतिशय का मतलब होता है कि देवों द्वारा प्रसन्न होकर के कुछ करना, यही है ना अतिशय का मतलब। और जब यहाँ पर देव रहेंगे, देव रहते हैं, तो जो पंच कल्याणक होगा उसमें क्यों नहीं अतिशय होगा। चलो बुलावा आया है, बाड़ा वाले ने बुलाया है। वहां भी पद्म प्रभु थे, यहाँ भी पद्म प्रभु हैं, बीच में हम थे। मनुष्यों के संदेश कम थे लेकिन भगवान के बुलावे ज्यादा थे। और भगवान के बुलावे ने आचार्य श्री को यहाँ बुला लिया। माता जी की समाधि चल रही थी, मालूम नहीं था क्या होगा, कितने दिन लगेंगे। अभी तो सब ठीक चल रहा था और सब कुछ ठीक हो गया। माता जी की संलेखना उत्तम से उत्तम हो गई, सर्वश्रेष्ठ हो गई। और बाड़ा वाले के बुलावे पर आचार्य संघ यहाँ पर आ। इसी क्रम में भक्त गणों ने परम पूज्य वात्सल्यवारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण कर अपने आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि की। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव भी संपन्न हुआ। इससे पहले शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पेश्वर जी महाराज के साथ हमने अतिशय क्षेत्र पद्म भगवान के चरणों में चातुर्मास संपन्न किया है और उस समय का इतिहास अभी सुरक्षित हुआ है। पद्म प्रभु ने जिनालय के पीछे जो खड़गासन प्रतिमा विराजमान है, राजकुमार जी कोठारी के पिताजी रामचंद्र जी कोठारी उस समय विद्यमान थे और आचार्य कल्पेश्वर जी महाराज के आशीर्वादात्मक प्रेरणा के द्वारा उस परिवार में वो प्रतिमा विराजमान की है। लेकिन अकेली प्रतिमा शोभा नहीं दे रही थी, इसलिए उस प्रतिमा के परिवार रूप में 24 तीर्थंकर भगवानों की प्रतिमा भी विराजमान हुई है। ठीक इसी प्रकार जैसे कि महावीर जी में भी थी। महावीर जी में 24 फीट की खड़गासन प्रतिमा और उसके साथ 24 ही विराजमान हुई थी। उसके पंचकल्याण प्रतिष्ठा संघ के सानिध्य में संपन्न हुई थी।